अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो वाज सपोज टू बी पोस्टेड आफ्टर ईद, और क्योंकि ये ईद बास्केट की वीडियो थी और मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड कर ली थी अपनी बहन के लिए। ईदी लेके जानी थी, और वो होता है ना कि छोटी बहनों को बस हर चीज़ बड़ी बहनों से बनवाने का शौक होता है। ये उसकी पहली ईद थी माशाल्लाह से आफ्टर शादी। तो वो मुझे जो है ना बार बार रिमाइंडर्स दे रही थी कि आप भी मेरी ईदी का क्या करना है, और मुझे सटल सटल से क्लूज दे रही थी कि उसने क्या रिसीव करना चाह रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ऑल्दो कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट पुट नहीं करती। हाँ, बस मुझे होता है कि कैश दे दो। अब आई डोंट नो इट्स अडल्टहुड और व्हाट, बट मेरी कोशिश होती है कि आपको पता नहीं है कि अगले को किस चीज़ की ज़रूरत है, सो आप कैश दे दो ताकि वो अपनी चॉइस से खुद ही कुछ ना कुछ ले लें या एट द एंड ऑफ द डे कुछ बना लें अपनी ईदी कलेक्ट करके। तो लेकिन वो मुझे ना रील्स भेज रही थी इंस्टाग्राम पर, और जिसमें वो बहन की ईदी और वो सब कुछ ना, तो वो मतलब फिर एक दिन बस बैठे बैठे मैंने सोचा कि वाई नॉट ना। ठीक है, अब लाइफ बहुत बिजी होती है, बच्चों के साथ एफर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों के लिए, और साथ साथ घर के काम ईच एंड एवरीथिंग, बट यही ज़िंदगी की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको जो है ना आप इंजॉय करते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ गिफ्ट्स देना। और क्योंकि मैं बहुत दिल से देती हूँ, जब भी किसी को कुछ देती हूँ ना, बहुत खुशी से, इसको बिल्कुल भी बर्डन नहीं कंसिडर करती, या कभी भी ये नहीं होता कि मैं फोर्सफुली दे रही हूँ कि मुझे देना है तो मैं दे रही हूँ। हाँ, अगर मुझे जेन्युइनली किसी के लिए मैंने गिफ्ट उसको दिया है ना, तो मैं बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से, बहुत वार्मथ के साथ देती हूँ। चाहे वो मेरे अपने बहन भाई हों, मेरे इन लॉज हों, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जब भी कहीं कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा गिफ्ट करना हो प्लान, तो बहुत दिल से मेरी कोशिश होती है कि जितनी मोहब्बत से और जितने प्यार से मैंने वो दिया है ना, वो उसी तरीके से ही रेसिप्रोकेट होकर उन तक पहुंचे, और उनको भी वो उसी तरह से रिसीव हो, उनको वो फीलिंग एग्जैक्टली वैसे ही रिसीव हो। अब समझ रहे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो लोग गिफ्ट्स देने के शौकीन होते हैं ना, वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे कि ऑब्वियसली जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, तो आपकी बहुत ख्वाहिश होती है कि बस जिस फीलिंग से मैंने ये उनके लिए लिया है, या अगर कुछ प्रिपेयर किया है, हाथ से बनाया है, चाहे वो कहीं जाना हो और एक छोटी सी डिजर्ट बनाना ही क्यों ना हो, या कोई वन डिश पार्टी हो, तो वहां पर तो वो चीज़ नेक्स्ट पर्सन के लिए भी उतनी ही वार्मथ रखे, उतना ही वैल्यूएबल हो जितना वो आपके लिए है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि वक्त के साथ ना काफ़ी ज़्यादा रेयर होती जा रही हैं, क्योंकि लोग बहुत मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को लेकर चलते हैं। और आई थिंक कि ये शायद दौर के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कि पहले लोग बहुत वैल्यू देते थे इन छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत कंसीडरेट थे इन चीज़ों के मामले में, कि अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छे से हम्बली मिलता है, बहुत वेलकमिंग है, तो आप भी उसको उसी तरीके से ही पे बैक करते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी इंटेंशन से ही किसी को कुछ दो कि आपको भी कुछ वापस मिलेगा। आई थिंक कि कोई भी ये चीज़ एग्री नहीं करेगा इस बात के साथ कि सब इसी पर्पस के साथ ही गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। बट ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप देते हो तो नेक्स्ट पर्सन उसको वैल्यू करे, बस ये एक आई थिंक सेंटिमेंट कॉमन होता है सबका। तो खैर जी, ये तो कुछ दिल से दिल तक की बातें थी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें तो घर में अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं को ही रीयूटिलाइज किया। और जैसे मैंने बताया कि मुझे एक दिन बस बैठे बैठे थॉट आई कि चलो व्हाई नॉट, उसके लिए थोड़ा सा एहतमाम करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और वक्त और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ से जो चीज़ मिलती गई, मैं उसको एडअप करती गई, इकट्ठा करती गई, और फाइनली जब मुझे लगा कि इतनी चीज़ें सफिशेंटली हो गई हैं कि बास्केट ऑर्गेनाइज की जा सकती है, तो फिर मैंने इसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी। और लकीली ये था कि मेरे पास कुछ चीज़ें घर में ही अवेलेबल थी, तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हुआ कि फॉर एग्जांपल बास्केट मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी, और ये नेट मेरे पास घर में ही अवेलेबल थी। कुछ और चीज़ें थी, जो एक दो चीज़ें जो मेरे पास घर में थी जो मैंने ऐड कर दी। बाकी मोस्टली चीज़ें जो उसकी लिए मैंने पर्सनली खुद पिक की थी, जो मुझे लगता था उसको बहुत पसंद आएंगी उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल उसको ज्वेलरी बहुत पसंद है, और उसको खुस्सा बहुत पसंद है, और इस तरह की चीज़ें। तो वो मैंने फिर जहाँ जहाँ से मुझे शुक्र है कि मिल गई टाइमली, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। अच्छा, चीज़ों में अगर मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या ऐड किया था, तो मेरी बहन को जूते पसंद हैं, ड्रेसेस तो हम सब लड़कियों को पसंद होते हैं, तो मैंने एक ड्रेस जो है उसके लिए लिया था जेलपरी से।
और वो नेवी ब्लू कलर में था, मैंने आई थिंक वीडियो में दिखाया भी है। और बहुत ज़बरदस्त सा कलर कॉम्बिनेशन था उसका, बहुत सटल सा। वो ज़्यादा बोल्ड कलर्स नहीं पसंद करती, और उसके साथ उसको खुद से बहुत पसंद है, तो मैंने उसको ऐड किया था। बहुत ही डिसेंट ऐसी इस पर एम्ब्रॉयडरी थी। ये अलग बात है कि जब मैं उसको ये गिफ्ट्स देने गई तो जो गुस्सा मैंने वेयर किया हुआ था, जो जूता मैंने वेयर किया हुआ था, उसको वो पसंद आ गया और उसने ये गुस्सा मुझे दे के मुझसे वो जूता एक्सचेंज कर लिया। और उसके अलावा मैंने इसमें कुछ फेस मास्क ऐड किए थे, बैंगल्स थी, कड़े बेसिकली, क्योंकि बैंगल्स उसके पास ऑलरेडी काफ़ी आई थिंक हैं, शादी अभी हुई है तो सब कुछ होगा। शॉपिंग इकट्ठे की थी। और बाकी ये कि बैंगल्स मुझे कुछ डिफरेंट लगे और बड़े डिसेंट से थे, सिल्वर कलर में, जो कि आप डेली यूज़ पर, डेली ओकेजन्स पर जो है वो वेयर कर सकते हो। और साथ नेल पेंट उसको बहुत पसंद है। और क्या था, मेहंदी मुझे मिली नहीं थी, क्योंकि मेहंदी के लिए मुझे स्पेशली दूसरी मार्केट जाना था, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो मैंने ऐड नहीं की। वो मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही ले लेना। और इस हिसाब से थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, इससे थोड़ी सी बड़ी बास्केट में ये चीज़ें, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये काफ़ी होगी। और लेकिन अगर आप लोग भी किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं और बास्केट खुद से क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो ये बास्केट्स आपको यूजुअली किसी भी डॉलर स्टोर से भी अब तो मोस्टली मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर हम उसको ये देने के लिए गए थे, और बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग थी। ईदी रिसीव करने की तो होती ही है, लेकिन ईदी देने की भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हम अफ्तारी के बाद गए थे, और मैंने उसे कहा था कि तुम कुछ मत करना, बस कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, क्योंकि पता होता है कि कोई आ रहा है तो फिर आप उस खुशी में बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लेते हो। लेकिन उसने अगेन अफ्तारी वाला ही सब कुछ रेडी किया हुआ था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप दोबारा जाके अफ्तारी कर रहे हो। और सब कुछ बहुत मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर है उसने तो करना ही था, क्योंकि ईदी आ रही थी, तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप सब ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको ये रिश्ते दिए हैं, तो इनके लिए एफर्ट पुट करते रहना चाहिए। बाकी बहनों में खिटपिट भी हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और एंड इट्स द जॉय ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर बस मैंने फ्रूट चाट इंजॉय की, और हमने कुछ बातें की, कुछ ज़्यादा देर नहीं ठहर सके क्योंकि बच्चों का स्कूल था नेक्स्ट डे, और मुझे जल्दी जाना था, वरना फिर सारी रूटीन जो है ना वो मैसअप हो जाती है नेक्स्ट डे से। और वीकेंड था, और उसको सब चीज़ें बहुत पसंद आई, और वो देख नहीं रही थी, बस वो होता है ना कि आप फ्री होकर चीज़ें देखो तो उसकी खुशी और होती है, वो उस चक्कर में थी। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं नहीं, तो अभी मेरे सामने देखो और बताओ कि तुम्हें कैसी लगी है। इंस्टेंट रिएक्शन मुझे तो, मैंने इतने दिल से ये जो है ना सब चीज़ें चुन चुन के तुम्हारे लिए जो है ना वो सिलेक्ट की हैं। तो उसको माशाल्लाह बहुत पसंद आई, बहुत खुश हुई वो, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और थम्स अप ज़रूर दे दें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।